सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। एक चाणक्य विद्यापीठ पे आपका सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करें चंडीगढ़ पुलिस के लिए। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? बता देना एक बार। अगर कोई कटिंग आपको हो रही है तो मुझे बता देना, ठीक कर देंगे अपन। टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। चलो आज की क्लास अपन शुरू करते दोस्तों। देखिए दोस्तों, वॉइस आ रही है ना क्लियर? हाँ भाई साहब, अहमद साहब आए हैं अपनी क्लास में। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें भाई। जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको पता चलता रहेगा। एक बात बता देता हूं दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस के लिए जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं भाई, क्लास को पूरा देखें, पुराने वाली वीडियो को भी देखें। सारी क्लास को देखकर आपको तब जाके आपका स्कोर 40 प्लस का होगा भाई। आधी अधूरी देखोगे, बाद में बोलोगे गुरुजी हमारे तो 15-20 सही हुए, ऐसे काम नहीं चलेगा। सारी क्लासें देखनी है। 22 जुलाई को बिना कहे भाई साहब 10 घंटे बता रहा हूं, नेट बचा के रखना। तो 22 जुलाई को मैराथन क्लास चलेगी 10 घंटे की, और 50 के 50 जीके का टारगेट अपना बना रखा है दोस्तों। तो उसके लिए टेक्निकल टीम लगी हुई है दोस्तों। तो रीजनिंग की क्लास भी देखा करो आप, जीके की चल रही है, रीजनिंग की और मैथ की भी चलेगी। तो सारी क्लासों को आप अटेंड करें। चाणक्य विद्यापीठ को अभी से आप सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, क्योंकि हमारे परिवार का आप सदस्य बनोगे तो आपको सारी चीजें फ्री दी जा रही है। क्लास भी फ्री मिल रही है, कंटेंट भी आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल रहा है। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उसको आप क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें। ऐप के अंदर माई ऑर्डर नाम करके एक जगह मिलेगी, वहां पे आपको पीडीएफ और बुक्स मिलती है, तो वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। नए बैच की जानकारी लेने के लिए आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। टेलीग्राम से जुड़ो, हर चीज से जुड़ोगे तभी तो फायदा मिलेगा दोस्तों। सेशन को सारे मिलकर एक बार शेयर कर दो, दबा के सेशन को शेयर कर दो दोस्तों। फिर बोलोगे सर बताया नहीं। सेशन को भाई दबा के शेयर करे भाई, अपनी क्लास को फिर शुरू करते हैं भाई। एक बार सारे मिलके सेशन को शेयर करो भाई, स्टेटस लगा दो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां पे आप शेयर कर सकते हो। कम से कम एक विद्यार्थी को लेके आएगा दोस्तों। चंडीगढ़ पुलिस का सपना पूरा करना है तो शेयर तो करना पड़ेगा मेरे भाई। तो देखिए आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, ये तो हमने पढ़ लिया था, तो मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं कहां पे हमने छोड़े थे दोस्तों। खुल जा भाई, क्या हो गया? चलो देखते हैं कहां पे छोड़े थे हमने। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की श्रृंखला किस पंचवर्षीय योजना से मिली है? तो हमने बताया था आपको कि ये किससे मिली है भाई, दूसरी से है ना। तो ये इसका उत्तर दूसरी हुई। अब देखिए भाई इसका तीसरा क्वेश्चन, यानी कि अगला क्वेश्चन आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन। जादूगोड़ा की खान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जादूगोड़ा की जो खान है दोस्तों, ये कहां पड़ती है और किसके लिए फेमस है दोस्तों? जादूगोड़ा की जो खान है दोस्तों, ये झारखंड में। कहां पे है दोस्तों? झारखंड में। फटाफट से करोगे दोस्तों, क्वेश्चन की सीरीज बहुत है, क्वेश्चन हमें करेक्ट करने हैं, बने रहना है अपने चैनल से। तो देखिए क्या देखिए, जादूगोड़ा किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? ये यूरेनियम के लिए। और कहां पड़ती है? झारखंड में। भारत में एकमात्र आपके प्रसिद्ध जो खान है जादूगोड़ा की, विश्व भर में प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कोलेरू झील किस राज्य में? अच्छा प्रश्न है। कोलेरू झील किस राज्य में दी गई है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? झीलों के बारे में कई बार प्रश्न आता है, आपको याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी झील तो चिल्का, भारत की स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील तो बताना आपको वूलर, और भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील पूछे तो सांबर बताना है। भारत की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील की अगर बात करें तो आपका जवाब रहेगा भाई चोलामू झील, सिक्किम राज्य में। भारत की सबसे लंबी झील की अगर बात करें तो बेम्बेनाद, याद रखना आपको, केरल के अंदर। अगर झीलों की नगरी पूछे तो आप बोलोगे भाई श्रीनगर, और झीलों का देश बोले तो आप बोलोगे फिनलैंड। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन, यानी कि ये कोलेरू झील कहां पड़ती है? तो आपका राइट उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा
या सर्वाधिक नमक उत्पादक राज्य? भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन कहां होता है भाई? और नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, कमेंट करके बताइए। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? नमक का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, बताइए। देखो भारत में सबसे ज्यादा जो नमक उत्पादन होता है दोस्तों ये गुजरात में, लेकिन झीलों के द्वारा जो सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है दोस्तों ये राजस्थान में, झीलों के द्वारा। समुद्र से जो किया जा रहा है वो आपके गुजरात से, और गुजरात समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारत का 1 नंबर राज्य है दोस्तों। कम छोटी सीमा बनाने वाला आपका गोवा हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, गंगा की प्रमुख शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाते तो इसे किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? और ऊपर से जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब उसको जमुना कहा जाता है, और यहां से ये गंगा गई, इसको कहा जाता है पद्मा। क्या बोलते हैं दोस्तों? पद्मा। जहां पद्मा और जमुना का संगम होता है उसके बाद की जलधारा क्या कहलाती है दोस्तों? मेघना कहलाती है। भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो आपको क्या बताना है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है, भारत का मानक समय रेखा या भारत का जो मानक समय ग्रीनविच मध्यम से कितना आगे है, यानी कि विश्व के समय रेखा से भारत का जो टाइम जोन है दोस्तों ये कितने घंटे आगे है दोस्तों? ये बात आपसे पूछ रहा है, बता दो भाई फटाफट से। हाँ कमेंट करते चले भाई, सेशन को शेयर करो भाई साहब। भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच रेखा से ये 5.5 घंटे क्या है दोस्तों? आगे है। तो राइट उत्तर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि डी ऑप्शन। याद रखना भारत का जो मानक समय रेखा है उसको कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या इसे हम बोल सकते हैं दोस्तों आपके IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। और इस IST या भारतीय मानक समय रेखा पे कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? 5 राज्य। कितने राज्य दोस्तों? 5 राज्य। और इस IST के नजदीक जो शहर पड़ता है उस शहर का नाम है नैनी नामक शहर। कौन सा दोस्तों? नैनी नामक शहर, आपको ध्यान देना है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, प्राचीन काल में सामग्री लिखने के लिए स्रोत मुख्य भाषा का क्या था? देखो प्राचीन काल में जो सामग्री लिखी जाती थी वो संस्कृत भाषा में, ब्राह्मी, पाली या खरोष्टी। तो किस भाषा में लिखी जाती थी? तो आपका राइट उत्तर यहां पे क्या होगा भाई साहब? खरोष्टी। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। देखो धातु के सबसे पहले सिक्के कहां प्रकट हुए थे? हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, या मौर्यों के काल में? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अब पता चलेगा आप कितना पढ़ते हो। देखो सबसे पहले जो धातु के सिक्के प्रकट हुए थे दोस्तों, सोने के स्वर्ण सिक्के आपको गुप्त, और गुप्त से पहले क्या होता था? मौर्य काल। क्या होता था दोस्तों? मौर्य काल। तो यहां का जो राइट उत्तर रहेगा वो ऑप्शन संख्या डी रहेगा। एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, मौर्य काल या मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से क्या किया था भाई? लड़ाई की थी, और लड़ाई करके उससे क्या जीता था? आपके मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। जितने विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं हमारे बीच में जुड़े हैं, तन्नू, सुजाता, हाँ भाई साहब बताइए। देखो धातु से बने सिक्के आपने बता दिए मौर्य वंश। मौर्य वंश में एक राजदूत रहा आपके मेगस्थनीज। मेगस्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी थी? फटाफट से कमेंट कर दो दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या कहता है कि कालीबंगन, या इसको कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है, और ये किस राज्य में है? इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो दोस्तों काले रंग की चूड़ियां, क्योंकि चूड़ियां को बंगा कहा जाता है। और यहां से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, और ये क्षेत्र राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है वर्तमान। लेकिन ये पहले श्री गंगानगर में था, लेकिन गंगानगर से 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिले का क्या कर दिया? गठन। तो आज वर्तमान में कहां पे पड़ता है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। तो यहां का जो राइट उत्तर होगा वो गुजरात होगा या राजस्थान होगा? चिपका डालो भाई साहब। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? देखो सिंधु घाटी जो सभ्यता, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? बताते हैं कि ये नगर सभ्यता है, या कृषि सभ्यता है, या मध्य पाषाण सभ्यता है, या पूरा पाषाण सभ्यता है। देखो पाषाण काल की है, या ये कृषि सभ्यता है, या नगर
सभ्यता है। नगर का मतलब कि यहाँ पे जो व्यवस्था होती थी, यहाँ के जो व्यक्ति थे एक शहरीकरण के रूप में निवास करते थे, क्योंकि इनके जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे, इनकी जो नालियां थी वो ढकी हुई थी, इनकी जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, तो एक नगर जैसी व्यवस्था बना रखी थी। और यहाँ की जो सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांशतः लोग क्या करते थे दोस्तों, व्यापार करते थे, यानी कि व्यापार करते थे। ये एक नगरीय सभ्यता है, पक्की ईंटों की सभ्यता है दोस्तों। इसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा स्थल भी कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग के अनुसार बोला गया, जिस सभ्यता में कोई भी स्थल को पहले खोज लिया जाता है उसके नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जा सकता है। इस कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। हो गई बात, यानी कि यहां पे राइट उत्तर हो गया नगर सभ्यता। नगर और एक ग्रामीण। अब ग्रामीण कौन सा होगा, जो ज्यादातर लोग क्या करते होंगे, पशुपालन या कृषि पर निर्भर होते। तो इस सभ्यता के बाद जो भारत में सभ्यता थी उसको बोला गया वैदिक सभ्यता, जो आर्यों के द्वारा वेदों को परिभाषित करने के लिए, वेदों को बताने के लिए, वेदों को समझाने के लिए ही सभ्यता उत्पन्न हुई थी। और आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते, आपको एक याद रखना, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग आर्य आए थे मध्य एशिया से। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। क्यूट लाडू नाम की एक गुड़िया हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो देखो यहां पे अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिए गए। आपको पता है कि भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, इसे कहां से उठाया दोस्तों, जो सारनाथ के स्तंभ के नीचे लिखा गया है। सारनाथ के स्तंभ के नीचे लिखा गया। और भारत रत्न तो देखा होगा, भारत रत्न जो पीपल की आकृति के पत्ते जैसा दिखाई देता है, प्लेटिनम धातु से निर्मित है दोस्तों, ठीक ना। प्लेटिनम धातु से उसके ऊपर क्या लिखा गया है, भारत रत्न, और उसके पीछे क्या लिखा गया है दोस्तों, तो आप बोलोगे गुरुजी सत्यमेव जयते लिखा गया। और ये सत्यमेव जयते कहां से उठाया गया दोस्तों, तो राइट उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा, मुंडोक उपनिषद से। आपके मुंडोक उपनिषद राइट उत्तर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। राइट उत्तर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। जितने भी छोटे भाई बहन यार दोस्त वगैरह जो भी जुड़ रहे हैं अपने सहपाठियों को, अपने दोस्त को, अपने बाबू सोना को फोन करके ये बोल दो कि राकेश चौधरी सर की जीएस की क्लास चंडीगढ़ पुलिस के लिए चल रही है। और मैं आपके साथ एक दावा करता हूं, एक ओपन चैलेंज करता हूं दोस्तों, जितनी भी मैं चंडीगढ़ पुलिस के लिए जीएस की क्लास लूंगा, लगभग 2250 एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। मेरा दावा है दोस्तों 40 प्लस का आपके जीके का स्कोर मेरे द्वारा करवाया जाएगा, और जो मैंने करवा रखा उसमें से आएगा। चाहे फोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लो, और अगर यह बात नहीं होती तो आपका जूता मेरा सर भाई साहब। ओपन चैलेंज है, कहीं पे घूमिया ना भाई साहब। 9 साल का अनुभव बोल रहा है मुझे ये। जब मेरे साथ आप थ्योरी पढ़ोगे तब आपको बिलीव हो जाएगा कि हाँ वाकई में सर बहुत अच्छा कराते हैं, समझ में आ रहा है। और समझना पड़ेगा भाई साहब, दिन कम बचे हैं। 22 जुलाई के दिन भाई साहब नेट का रिचार्ज कम से कम 3 GB रखना, क्योंकि मेरी क्लास 10 घंटे चलेगी। इतिहास में पहली बार होगा चंडीगढ़ पुलिस के लिए जीके की क्लास 10 घंटे की लगातार, वो भी बिल्कुल लाइव, ना कि कोई रिकॉर्डेड जोड़ के नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल लाइव चलेगी। अगर आपका साथ रहा तो आप शेयर करोगे भाई मैटर को ज्यादा से ज्यादा। देखिए यहां पे क्या दिया गया है, हो गया ये तो। आगे देखिए बहुत सारे प्रश्न है, डिबेट ज्यादा नहीं करेंगे प्रश्न पे। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों। अब तो इसको तो कर दोगे भाई साहब। अब ऐसे प्रश्न आपसे गलत होते हैं तो भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ना मेरे पास कोई जादुई पुड़ी है जो आपके जेब में डाल दूं कि हाँ भाई साहब इसे ले जा और परीक्षा सेंटर पे खोल के ऐसे हुआ करके डाल दी और तेरे 50 के 50 नंबर आ जाएंगे। जो पढ़ेगा वही लगेगा। और जो ये सोच रहा होगा ना मेरा फूफा तो बदमाश है, 15-20 लाख देंगे सेटिंग करवा लेंगे, भाई कुछ को नहीं उतारा, 15-20 लाख रुपए भी चल जाएंगे। और भाई साहब जी यहां भैंस का गेला पड़ा किया अंडे करा पाछा 6-7 महीना तो न्यू अंडोगे, फिर बाद में क्या करोगे भाई साहब, कुछ तो दे दो, आप किस्त बांध लो, कुछ नहीं होना भाई साहब। दलालों से सावधान भाई, मेहनत करो, फल की चिंता मत करो भाई साहब आप, ठीक है ना। ऐसे ही बोलते होंगे टेक्निकल जी, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये अच्छा कर्म कर लो भाई साहब। आपसे कुछ हो रहा है तो ना हो रहा तो चादर तान के सो जाओ भाई साहब। नहीं भाई साहब ये तो मैंने लेनी पड़ेगी क्लास, नहीं तो आप पाइप तय सो जाओ आ रहे।
ठीक है। हाँ भाई, मनदीप जुड़े हमारे बीच में। ये क्या जुड़ा है? पापा का हेलीकॉप्टर। अरे ओ मोर, चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊं, पापा का हेलीकॉप्टर है। ये थोड़ी देर में एक छोरी आओगी, बोली मैं पापा की परी हूं। इसे के बताऊं था हम नहीं। देखिए, महाभारत का प्रारंभिक नाम याद रखना दोस्तों, जय संहिता। क्या करोगे? जय संहिता। कोई दिक्कत नहीं है, रखनी भी नहीं है दिक्कत यार। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? अब जगह तो खोजोगे, पाकिस्तान में खोजे गए लगभग आपके 500 स्थल और 900 प्लस भारत में खोजे गए, 2 अफगानिस्तान में खोजे गए। अफगानिस्तान में खोजे गए उनके नाम क्या है? कमेंट नहीं करते आप, लाइव तो देख लेते हो, कमेंट क्यों नहीं करते? आपको डर लगता है कहीं पर्सन गलत ना हो जाए। अरे कुछ करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, हैं? बस ऐसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी चुटकुला आने दो, प्रवीण सर नहीं है क्लास में जो शायरियां मार दी आप खुश हो गए वह हैं, बस। तो कौन सा हो जाएगा? लोथन। ये लोथन भाई, टेक्निकल टीम हमारी थोड़ी सी कमजोर है। कालीबंगा और हड़प्पा, इसने पाकिस्तान का पूछा है तो कौन सा है? तो आपको याद रखना है हड़प्पा। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है जो मेरठ में पड़ता है। लोथल की अगर बात की जाए दोस्तों, ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा की अगर बात करें, ये घग्गर के किनारे हनुमानगढ़ में पड़ता है दोस्तों, ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? अब संविधान सभा का जब गठन किया गया तो इसका संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों? बता दो भाई साहब। पापा का हेलीकॉप्टर ने डी दिया है। सूरज कह रहे, क्यूट लाडू कह रहे मेहरगढ़। वेरी गुड गुड़िया, मेहरगढ़। देखो, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार था दोस्तों, ये था आपके बी.एन. राव। कौन था दोस्तों? बी.एन. राव आपको देना है, जिसने ड्राफ्ट कमेटी का प्रारूप तैयार किया था, मॉडल तैयार किया था। जबकि ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्षता की थी बी.आर. अंबेडकर ने, जो एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था 29 जुलाई 1947 को। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? 1952 में जब संसद को गठन किया जाता है, संसद का गठन किया जाता है, तो जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपल नाम का एक सदन था, जिसे हम लोकसभा बोलते हैं आज वर्तमान में। उस लोकसभा का जो एक अध्यक्ष होता है, उस अध्यक्ष का नाम पूछा है, पहला कौन है? वर्तमान में कौन है दोस्तों? ओम बिड़ला है। और आपको बता देता हूं, ओम बिड़ला का संबंध कहां से है? तो आप बोलोगे राजस्थान से। सर्वाधिक जो लोकसभा की सीटें किस राज्य से है? तो आप बोलोगे सर उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं। ये 2026 तक पहले की बता रहा हूं, आगे तो और बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश से इतनी सीट होने के कारण अभी तक भी कोई भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुना गया उत्तर प्रदेश से दोस्तों। हाँ, सुजाता बता रही है कि डी ऑप्शन, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और वर्तमान में ओम बिड़ला। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को। इन दोनों को याद रखना अच्छे से भाई। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, उप प्रधानमंत्री पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति नहीं पूछ रहा। हाँ, करे भाई कमेंट फटाफट से। ऑप्शन में दिया गया मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या देवीलाल, ताऊ देवीलाल, जिसके समाधि स्थल को संघर्ष घाट के नाम से जाना जाता है। हाँ बताइए भाई फटाफट से। चैट सेक्शन बहुत आप स्लो चलाते हो, सो जाते हो क्या क्लास में? बी बता रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह के कारण वहां की महिलाओं ने इसे सरदार की उपमा या सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया। याद रखना दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कहां पड़ता है? अहमदाबाद में दोस्तों। कर लोगे? उसके बाद में अगला देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आपको लीडर बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना या लाल बहादुर शास्त्री?
संविधान सभा का अध्यक्ष, संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष था अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद में अस्थायी से क्या कर दिया, स्थायी कर दिया। और स्थायी किसको बना दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिसे बिहार का गांधी बोलते हैं, जिसे भारत का अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे तो बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहां राइट उत्तर हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को महाप्रयाग घाट के नाम से जाना जाता है। और ये महाप्रयाग घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर कोई बात पूछे आपसे कि ये देश का पहला क्या था दोस्तों, राष्ट्रपति, घर से फोन आ गया था एक बार। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष हो गया आपका। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी। स्टेट गवर्नर की बात कर रहा है, लेडी के बारे में पूछ रहा है। ये तो गलत नहीं करोगे, ये तो सही होना चाहिए आपका। अब देखते हैं भाई कितना पानी में। हाँ, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है भाई साहब राष्ट्रपति, लेकिन उस राज्य में राज्यपाल की जो शपथ दिलाई जाती है वो वहां के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, कोई वर्ष नहीं होता। आमतौर पे आप देखते हो 5 वर्ष होता है। अगर आंकड़े बोल रहे हैं 4, 5, 6, तब तो 5 बताना पड़ता है। लेकिन सेंटेंस आपको एक ये भी मिल सकता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहता है, तो ये टिक कर देना आप। राज्यपाल को बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है दोस्तों 35 वर्ष। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा, जो इसकी नियुक्ति करता है, यानी कि ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो आपका जवाब रहेगा गुरुजी राष्ट्रपति को। तो राज्यपाल का जो वेतन होता है दोस्तों, ये 3.5 लाख रुपए होता है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्यपाल का उल्लेख किया गया कि उस राज्य का एक राज्यपाल होगा? आर्टिकल 152 में राज्यपाल, ठीक है ना, याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, तो यहां का जो राइट उत्तर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू, उत्तर संख्या ए ऑप्शन। और किस राज्य की बनी थी ये? सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, आपको ध्यान देना दोस्तों। और भारतीय कांग्रेस पार्टी की भी लीडर कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। राष्ट्रपति पूछ रहा है या राज्यपाल पूछ रहा है? क्या हो गया? ये श्रीमती हो गया, राष्ट्रपति है क्या? क्या लिख दो? अरे सुजाता नाम की एक बच्ची क्या लिख रही है? थप्पड़ खाएगी क्या फोन से? तन्नू का सही है। आगे देखिए, B.R. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? B.R. अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान में किसे आत्मा या हृदय के संज्ञा दी गई है? किसके अकॉर्डिंग भैया? B.R. अंबेडकर। वैसे याद रखना, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की जो आत्मा है दोस्तों, वो प्रियम्बल को या उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। और ये कहा था ठाकुर भार्गव दास ने, ठाकुर भार्गव दास ने। जबकि इसने ये पूछा है कि किस व्यक्ति ने, या आप बोल सकते हो B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा है, तब आपका राइट उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या आर्टिकल बता सकते हो 32 को, या भाग संख्या बोल सकते हो आप भैया 3 को, या बोल सकते हो फंडामेंटल राइट को, या कह सकते हो मेगना कार्टे को, मेगना कार्टे। तो ये बातें बन जाएगी आपकी। प्रश्न सीधा आ जाए, भारत संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब आपका राइट उत्तर क्या होगा? प्रस्तावना। और ये बात किसने बोली थी? ठाकुर भार्गव दास ने। ये लिख लो जितने बच्चे पढ़ रहे, क्योंकि कोई टीचर नहीं बताएगा आपको, ठीक है।
अगर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग पूछे संविधान की आत्मा हृदय किसे कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हाई कोर्ट तो 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब बोलोगे सर हमें मास्टर ने राज्य में 5 प्रकार की ही रिट बताई है, तो राज्य का हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। एक इंजेक्शन रिट होती है तत्कालीन, वो भी जारी राज्य ही करता है, तो राज्य का हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जबकि देश का सुप्रीम कोर्ट 5 ही प्रकार की रिट जारी करता है। 5 दोनों के लिए कॉमन होती है, एक आपके राज्य को अलग से। अच्छा, बीच में जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका आंसर दिया, कोई नहीं, सॉरी। आगे देखिए, उच्चतम कोटि और गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कोयला, और कोयला उत्पादन में विश्व का पहला स्थान चीन का है, जबकि भारत में कोयला उत्पादन में पहला स्थान उड़ीसा का है। और कोयले का सबसे बढ़िया प्रकार पूछ रहा है, तो आपका जवाब होगा एंथ्रेसाइट। तो उत्तर संख्या हो जाएगा यहां पे डी ऑप्शन। सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है भाई पीट कोयला। कौन सा होता है दोस्तों, पीट कोयला, आपको ध्यान देना है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, दामोदर नदी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि अब दामोदर नदी है ये बंगाल का शोक कहलाती है। बंगाल कौन सा भाई, पश्चिम बंगाल। और याद रखना झारखंड का भी शोक कौन सी कहलाती है, दामोदर नदी। और दामोदर नदी पर सन 1948 में देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का गठन किया गया दोस्तों, जबकि वर्तमान में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा न्यांगल बांध परियोजना। याद रखना, पहली पूछे तो दामोदर बतानी है। दामोदर बंगाल का शोक कहलाती है, कारण क्या है, देखिए इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इससे अत्यधिक मृदा अपरदन होता है, इससे अनेक खतरनाक झरने बनते हैं, यह बारहमासी नदी नहीं है। याद रखना दोस्तों, जो क्षेत्र में बाढ़ लेके आती है वो आपका क्या कहलाती है, शोक कहलाती है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे बिहार का शोक कहलाती है भाई कोसी नदी, दिल्ली का शोक बनी हुई है वर्तमान में, दिल्ली का शोक बनी हुई है वर्तमान में यमुना नदी। यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है दोस्तों, और पंजाब हरियाणा में इतना पानी होने के कारण हरियाणा के काफी क्षेत्रों तक, अगर फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद तक, सरसा में काफी जगहों पे जो धान के खेत है वो पूरे भर चुके हैं, सड़कें टूट चुकी है, यानी कि खतरा अभी भी टला नहीं है। ये देखो भाई, प्रकृति के साथ जैसे खिलवाड़ करोगे तो ऐसा ही होना है भाई साहब। ग्लेशियर दबा दबा के पिघल रहे हैं। हाँ, आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत बोल सकते हो। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत कौन सा, जो कर्क रेखा से नीचे वाला पोर्शन है, जो अरब सागर और बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत, जिसे पठारी भारत या दक्षिणी पठारी प्रदेश बोलते हैं। इसने क्या बोला, इस दक्षिणी पठारी प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। सीधा प्रश्न ये नहीं पूछा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर भारत की पूछे तो आपको गंगा बतानी पड़ती है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि सबसे लंबी नदी पूछ रहा है कहां की दोस्तों, प्रायद्वीप भारत की, प्रायद्वीप भारत की। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी आती है दोस्तों, गोदावरी, जो त्रिबंबन नामक पहाड़ी से निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से, जो नासिक शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। गोदावरी नदी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर दोस्तों। पैनगंगा वैनगंगा इसी की सहायक नदी है। ये आंध्र प्रदेश के मुहाने तटीय क्षेत्र पे अपना पानी गिराती है, यानी कि अंत पूछ ले तो क्या बताओगे, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी आपका राइट उत्तर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी। इसने प्रश्न बोला है कि अलकनंदा और भागीरथी, ये आपके क्या है दोस्तों, भागीरथी, और ये है आपके अलकनंदा। ये दोनों मिलने के बाद का जो संगम कहलाता है उसे गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, गंगा। तो यही उत्तराखंड में 5 आपके पंच प्रयाग भी बनते हैं। अगर किसी को पंच प्रयाग के नाम पता है तो फटाफट कमेंट करके लिख सकते हो आप भाई साहब, नहीं तो मुझे बताने पड़ेंगे भाई। एसबीआई चंडीगढ़ की तैयारी करे, मैं फतेहाबाद से हूं सर। पापा का हेलीकॉप्टर कह रहा है, पापा का हेलीकॉप्टर आपके फतेहाबाद की साइड पानी का लेवल बढ़ा हुआ है नहीं बढ़ा हुआ, कमेंट करे भाई। ये एक तो ये सुजाता नाम की लड़की और एक ये तन्नू नाम की लड़की कुछ लिखती हैं और डिलीट कर देती हैं, यही काम करना। चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊं,
ये मेरा डायलॉग है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, कभी बुरा मत मानना। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या बोलते हैं दोस्तों? देव प्रयाग। क्या बोला जाता है दोस्तों? देव प्रयाग कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले प्रश्न को देखिए, क्या जाएगा? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा की बात कर रहा है दोस्तों। किस नदी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताइए। आज विद्यार्थी मन लगा के पढ़ रहे दोस्तों। आज ऐसे लग रहा है कि इस विद्यार्थियों को वर्दी चाहिए, यानी कि इन्हें कांस्टेबल बनना है और मेरे जैसे मास्टरों का चालान काटना है। हमारे बीच में जुड़ी है स्टडी गर्ल, काफी देर से जुड़ी हुई है क्या? सर बुरा हाल हो रहा है सर। अच्छा, हेलीकॉप्टर तेरे पास तो हेलीकॉप्टर, तू तो उड़ जाइए रे पून में। लाइक नहीं करते आप, लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते। शेयर करके आना एक बार सब, व्हाट्सअप कर दो भाई सब शेयर। करो भाई शेयर करो एक बार फटाफट से। 1 मिनट में पानी पी लेता हूं। टीचर का कहना भी मानते हैं, अच्छे बच्चे हो ना आप। अब आपको अच्छे अच्छे बोले ना जब, तो आप बहुत खुश रहते हो, और जब सीरियस हो जाए तो गुरुजी हमें आप डांटते रहते हो। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तो काम तो कैसे नहीं चलेगा, काम तो पढ़ने से चलेगा। मस्ती मारने के दिन चले गए आप, बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। हाँ, शेयर करके आ गए ना आप, अच्छे बच्चे हो। लाइक भी कर दिया होगा। भारत की जो सबसे लंबी नदी वो तो गंगा, यहां वृद्ध गंगा पूछ रहा है, तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी। क्या होगा दोस्तों? अरे क्या हो रहा है तुझे? गोदावरी, याद रखना। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा का आता है। और आपसे कई बार प्रश्न पूछाता है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के बारे में प्रश्न आ जाए, तब आपका राइट उत्तर होगा कावेरी। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत में धान का कटोरा भी कहा जाता है। कावेरी नदी डेल्टा को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। वैसे भारत में धान का कटोरा कौन कहलाता है? छत्तीसगढ़। आगे देखिए, सूरत किस नदी के किनारे? सूरत शहर किस नदी के किनारे है दोस्तों? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। वाह, धीरज जांगड़ा मेरा बहुत ही खास लव यू वाला स्टूडेंट है ये। सूरजमल, ये क्या हो गया भाई? सूरजमल है कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ताप्ती। अगले प्रश्न को देखिए, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो ट्रॉफी हो गए, कप हो गए, जैसे आपसे संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, रंगा स्वामी हॉकी, ठीक है ना। एजरा कप पूछ रहा आपसे। हाँ, राइडर की अगर बात करें तो गोल्फ में दिया जाता है दोस्तों। उबेर कप की बात करें तो बैडमिंटन में, थॉमस कप की बात करें तो बैडमिंटन में, दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो क्रिकेट में। बहुत है, आ जाएंगे प्रश्न। राम राम गुरुजी, राम राम भाई साहब। धीरज कहां घूम रहा है? हाँ, तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा एजरा कप का संबंध, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है दोस्तों? बताइए, अच्छा प्रश्न है ना। स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में? ग्वालियर में, रायपुर में, बड़ोदरा में या नागपुर में दोस्तों? बताइए दोस्तों फटाफट से, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? बताइए भाई फटाफट से, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है दोस्तों? अगर बात करें स्वामी विवेकानंद के बारे में, दो बातें सुन लेना। इनके जयंती पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे बनाया जाता है। नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद ने यादना राम किशन परमहंस
रामकृष्ण परम हंस इनके क्या थे भैया, गुरु थे। और इन्हीं के गुरु के कारण इन्होंने रामकृष्ण मिशन की क्या की थी दोस्तों, स्थापना की थी 1897 में। और कहां की दोस्तों, कलकत्ता में। और इनका जो वास्तविक नाम था या मूल नाम था, तो इन्हें बोलते हैं नरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। हाँ वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन संख्या जिसने बी को चुना है, रायपुर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़। आगे देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कुछ राष्ट्रीय उद्यान जैसे आपसे बोलेगा हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस का याद रखना, ये सबसे बड़ा है और ये पड़ता है हेमिस लद्दाख में। कहां पड़ता है, तो हेमिस नेशनल पार्क कहां है, लद्दाख में। ये देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। एक आएगा साउथ बटन नेशनल पार्क, ये पड़ता है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है दोस्तों। हाँ तो यहां पे राइट उत्तर होगा, नामदफा नेशनल पार्क पड़ता है दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। बोमडीला दर्रा भी कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। हुंडू किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, असम का, जम्मू एंड कश्मीर का, गुजरात का या तमिलनाडु का दोस्तों, ठीक है ना, बताइए। हुंडू किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर का, गुजरात का, असम का, तमिलनाडु का, बताइए भाई। हुंडू किस राज्य का लोक नृत्य है, जम्मू एंड कश्मीर या असम का, भाई कमेंट करें भाई फटाफट से। बच्चे स्किप हो रहे हो भाई, आप पढ़ते नहीं हो। जितने बच्चे देख रहे हैं ये शेयर भी तो क्या करो भाई आप। हुंडू किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, देख रहा हूं भाई साहब, आप खुद ही बता दोगे या बताना पड़ेगा। ए बी सी क्या लिख रहे हो, गुजरात का है क्या, बताओ बताओ भाई साहब, पढ़ते नहीं हो आप। सूरजमल सिंह कह रहे बी ऑप्शन आएगा गुरुजी, जम्मू एंड कश्मीर। पानी वाली बोतल देना। ऐसे ना देखो मुझे तो। पानी वाली बोतल कहाँ है, कमेंट करें दोस्तों फटाफट से। अरे वाह, हाँ मनदीप सिंह ने सही उत्तर दिया भाई साहब, गुजरात में। कहां पे दोस्तों, गुजरात में। आगे देखिए, बिली जिन किंग कप किस खेल से संबंधित है, क्या प्रश्न आया है भाई साहब। बिली जिन किंग कप किस खेल से है ये भाई साहब। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है आपके, टेनिस। आगे देखिए, कुना निम्न में से किस देश की राजधानी है, कुना क्रोएशिया की है, मालदीव की है, इरिट्रिया की है, या देख लेना भाई ये राजधानी, गलत मत करना, ये कुना, मुझे ध्यान नहीं है भाई साहब, ये देख लेना अपने आप। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, ये आपके वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए, हाँ
व्हाइट क्लिफ आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में है दोस्तों? सिक्किम में, हरियाणा, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। तो यहां पे आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा वह आपके अंडमान निकोबार। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहां पड़ता है दोस्तों? पेरिस में, वीना में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। देखिए एक बार भाई साहब, शॉर्ट फॉर्म देख के बताइए फटाफट से, शेयर करें। हमारे प्रवीण सर बीच में जुड़े हैं, कह रहे हैं कि सेशन को दबा के शेयर करें। प्रवीण सर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप भी शेयर करें, आपके ऑफलाइन विद्यार्थियों को बताइए, आप ऑनलाइन का भी तो फायदा उठाइए। हेलीकॉप्टर नाम का बच्चा पक्का लगेगा आपकी बार। तो याद रखना दोस्तों, ये वियना में पड़ता है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, जहां ओपेक संगठन का हेडक्वार्टर है, तेल निर्यातक देशों का। आगे देखिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम इनमें से किस स्थान पर है? ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम हैदराबाद, रायपुर, भुवनेश्वर या सूरत? करे भाई फटाफट से कमेंट। टेक्निकल ने बहुत हार्ड प्रश्न दे दिया आज दबा के। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम इनमें से किस जगह पर है? हैदराबाद है या रायपुर है? हाँ, ईस्ट कोस्ट की अगर बात कर रहा है भाई साहब तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर भाई साहब, बिल्कुल राइट उत्तर भाई। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में पड़ता है? ये तो आपने कई बार सुना होगा, पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो कालीकट से होकर आए। तो ये कहां पड़ता है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल। अगले प्रश्न में देखिए, हाँ, मोर मुंगाओ बंदरगाह कहां है? नाम से पता चल रहा है, तो राइट उत्तर होगा भाई आपके गोवा में। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अभी पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है दोस्तों। बताइए आप। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। देखिए, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था आपके 12 जनवरी को, थोड़ी देर भी पहले ही बता दिया था। आगे देखिए क्या दिए गए। आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? डबलिन। वेरी गुड भाई। बर्लिन किसकी है भाई साहब? कमेंट करके बताइए बर्लिन किसकी राजधानी है। आगे देखिए, सलीम अली पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सलीम अली पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गोवा या तमिलनाडु? सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों? कमेंट करें फटाफट से भाई। डी बता रहे, वेरी गुड गुड़िया, तमिलनाडु आपके। आगे देखिए, भारत के किस भाग में सवाई मानसिंह स्टेडियम है दोस्तों?
भारत के किस भाग में सवाई मानसिंह स्टेडियम है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर या दिल्ली? तो इसने क्या बोला है? सवाई मानसिंह स्टेडियम। तो ये पड़ता है जयपुर सांगानेर आपके राजस्थान में। आगे देखिए, दाचिंगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस भाग में? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पेपर में फंसने वाला प्रश्न है। हाँ, दाचिंगाम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। सर गोवा आएगा। धीरज जांगड़ा कौन सा कह गए आप? सलीम अली अभ्यारण्य की बात कर रहा है दोस्तों, नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहे हैं। अभ्यारण्य और पार्क, हाँ नेशनल पार्क की बात करें तो गोवा, और अभ्यारण्य सेंचुरी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो तमिलनाडु। कोई दिक्कत नहीं, वो पार्क है भाई। आगे देखिए, अगला देखिए, दाचिंगाम राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है दोस्तों, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। अगला देखिए क्या दिए गए, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस राज्य में है? और इसी के नाम की मानव के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक भी है, मानव निर्मित झील भी, याद रखना। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा आपके भाई साहब उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है, डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? अच्छा प्रश्न है, डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा का नाम बताइए दोस्तों। डेनमार्क की राजधानी और मुद्रा का नाम, तो याद रखना कोपेनहेगन और क्रोन यहां की क्या है? करेंसी है। उत्तर संख्या आपका बी बिल्कुल राइट है दोस्त। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, पलजोर स्टेडियम किस राज्य में है दोस्तों? पलजोर स्टेडियम बहुत ही शानदार व लाजवाब, पलजोर स्टेडियम भारत के किस राज्य में है दोस्तों? बताइए भाई फटाफट से। और कोई विद्यार्थी मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना दो भाई साहब, चाय पीने का मन कर गया। बताइए भाई साहब, कोई बढ़िया सा स्टूडेंट क्या मुझे चाय पिला सकता है? जब इतने सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं, क्या मुझे चाय एक कप पिलाओगे आप? चाय चुए कौन पिलाओ या मन बेरा इनका। ये मास्टर तक पार्टी ले ले ऑफलाइन में, गुरुजी पार्टी दे दो, आज तो गुरुजी नए कपड़े लिया है पार्टी दे दो। एक कप चाय भी नहीं पिला सकते, देखो कैसे बच्चे हैं। चलो अच्छे ही हैं जैसे भी है, बिल्कुल सर, दहिया दहिया, क्या बात है। पलजोर स्टेडियम बहुत ही सुंदर स्टेडियम है दोस्तों, ये आपके पड़ता है सिक्किम में। कहां पड़ता है मेरे भाई? सिक्किम में। वेरी गुड दोस्त। इसी प्रकार सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करें। 22 जुलाई वाले दिन 10 घंटे की जीके की क्लास देखनी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा भाई स्कोर ज्ञान हो रहा है। हल्के में मत लेना पेपर है भाई, आसान आएगा हम कर देंगे, नहीं। आगे देखिए, भारत में फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है? अब ये बता दो भाई साहब, बताइए, यहां पे भी देख लो कोई। देखो भाई साहब, टेक्निकल टीम, भारत में फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बताओ आप। यूपी है, गोविंद सागर झील पहले उत्तराखंड में थी। अरे वाह, लाजवाब विद्यार्थी है हमारे साथ। पापा का हेलीकॉप्टर लो सर जी पी लो। भाई साहब, एक हेलीकॉप्टर नाम के विद्यार्थी ने चाय पूछा है, और तो ऐसे ही है भाई, पूछते ही नहीं हो क्या भाई? कभी कभार मैं आपको पिज्जा खिला दूंगा, चाय मंगा दो गुरुजी, पत्ती ठोक के मिठा रोक के। हाँ, तो अधिकांश जो बैंकों के मुख्यालय वो कहां मिलेंगे भाई साहब? भारत की आर्थिक राजधानी, वित्तीय राजधानी आपके मुंबई में। आगे देखिए, भारत में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? बहुत ही लाजवाब है, शानदार प्रश्न। फूलों की घाटी भाई साहब,
तो ये राइट उत्तर क्या है दोस्तों, उत्तराखंड में। अगला देखिए, भारतीय खिलाड़ी शिव थापा का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है या बॉक्सिंग से है? शिव थापा बताना एक बार भाई फटाफट से, शिव थापा। करे भाई कमेंट फटाफट से, भारतीय खिलाड़ी शिव थापा का संबंध किस खेल से है भाई, बताइए भाई फटाफट से। अरे यहीं पे भाई साहब, बॉक्सिंग। वेरी गुड दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? पेरिस फ्रांस में है या वाशिंगटन डीसी में है या जूरिक स्विट्जरलैंड में है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय बताना आपको। करे भाई फटाफट से कमेंट। हां, अगर इसका कोई जवाब देता है तो उसे 21 रुपए गूगल पे किए जाएंगे भाई साहब। गूगल पे कर दो चाहे फोन पे कर देना गुरुजी, कर देंगे आपको बस। आगे देखिए अगले प्रश्न पे, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए भाई, उसके बाद में मैथ की क्लास भी होगी। बी 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 बता रहे हैं, करते रहना वाशिंगटन डीसी, गलत हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे दोस्तों? आपके फुटबॉल से। अगला देखिए, डैश चेक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा क्या है दोस्तों? अभी ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे भाई साहब, लट्टू बना देंगे आपको। बी है सर, कर दो बस। अच्छा कर दिया, चलो भाई। हॉकी बता रहे हैं, अरे फुटबॉल आएगा। पापा का हेलीकॉप्टर, आईडी बहुत जोर की है। करे भाई फटाफट से, चेक गणराज्य की अधिकारी मुद्रा क्या है भाई? पैसो या रिंगित है? पापा की परी नहीं मिली इसको। अरे पापा की परी नहीं मिली क्या? पापा की परी नहीं मिली तो ये सिलेक्शन भी ले लेगा बच्चा। वेरी गुड दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भारत के किस भाग में? अब सौराष्ट्र तो आपको पता होगा, जहां पे सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनवी ने लूटा था दोस्तों। करे भाई फटाफट से। हाँ, सौराष्ट्र क्या? सौराष्ट्र ये आज कहलाता है गुरुजी गुजरात। आगे देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस में है? माधवगढ़, बांधवगढ़, पेच, कान्हा, कुनू नेशनल पार्क। 1126 में, अरे 1025 में लूटा था ना। तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक नेशनल पार्क यहीं पे है दोस्तों। आगे देखिए भाई साहब, भगवान बुद्ध, अच्छा सिंपल प्रश्न आ गए क्या? ये कर लेना भाई साहब। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बताइए भाई फटाफट से, कहां हुई थी टेक्निकल? तो आपका जवाब क्या रहेगा? बोध गया, बोध गया। आगे देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 1875 में दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है? गुरुमुखी भैया। आगे देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसने खाली मुख्य भूमि पूछा है, कन्याकुमारी तमिलनाडु।
कन्याकुमारी तमिलनाडु। ठीक है, और बताइए भाई साहब आगे देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों करते चलना ये साथ साथ में। आगे देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? मधुमेह के लिए, डायबिटीज। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? असम का। किसका है भैया? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में अच्छा पाया जाता है? तो आप बोलोगे एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी। दोस्त भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पूछ रहा है तो विलियम बेंटिंग, आपको याद रखना है, विलियम बेंटिंग। आगे देखिए, कागज का आविष्कार किस देश ने सबसे पहले किया था दोस्तों? चीन ने। किसने किया था भैया? चीन ने कागज का आविष्कार। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गुरुजी इसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ था क्या? वेरी गुड। आगे देखिए, भारत में सशस्त्र बलों को सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रपति। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। स्टडी गर्ल अपने लेवल के ही हैं सर, तुम्हारे थप्पड़ मारूंगा मैं। क्या ये बात क्या कर रहे हैं टेक्निकल? देखना, ये एक लड़का एक लड़की बातें कर रहे हैं आपस में। दैया दैया हो जाएगा, तेरा नाम दैया दैया है। अरे दैया दैया क्या कर रहा है लाला? ऐसे थोड़ी होता है। चल कोई नहीं, तू कर ले, तू फेल हो जाएगा एक दिन। आगे देखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी तो आपको पता होगा विटामिन बी की कमी से। नहीं गुरुजी, उससे तो बेरी बेरी, विटामिन ए की कमी से। किससे भैया? ए की कमी से। गलती हो गई, कोई बात नहीं लाला, बच्चा है सर अपना। अरे वाह गुरुजी, प्रणाम, हवा में प्रणाम गुरुजी। प्रवीण सर हमारे बीच में जुड़े। पोंगल किस राज्य का त्योहार है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा तमिलनाडु का। ओणम की बात करें तो केरल बताना। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गुरुजी पंजाब के। किसके? पंजाब के। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना, जॉन लोगी बेड के द्वारा, जिसे JL बेड के नाम से भी हम जानते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी? तो आपको तो पता है, सुल्तान रजिया। आगे देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गिल या गिल से बोल सकते हो। आगे देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने दोस्तों। इसके बाद आपके नेक्स्ट मैथ की क्लास होगी दोस्तों, सारे बने रहना भाई साहब, कोई जाएगा नहीं। ये पंजाबी भी लिख लेता है क्या मुंडा? ओ मैनू पंजाबी नहीं आंदी की पालदा, मैं क्या नागनी ब्लैक। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप बोलोगे सर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में। आगे देखिए, 1939 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ सुभाष चंद्र बोस ने एक दल बनाया कलकत्ता में, जिसका नाम था
अरे क्या हो गया, फॉरवर्ड बलोक। आगे देखिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। क्या समय हो गया गुरुजी? हाँ, तो अब नेक्स्ट क्लास आपके मैथ की होगी। इस स्लाइड को पूरा कर लेते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या की थी दोस्तों आपके, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो आपका जवाब रहेगा भगत सिंह ने। वैसे राजगुरु के द्वारा मरा था ये। 1857 की क्रांति में किसने पहला बलिदान दिया? तो आप बोलोगे सर मंगल पांडे ने। हाँ। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो आप बोलोगे सरोजनी। और आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, 22 जुलाई को तैयार रहना 10 घंटे। 22 जुलाई का दिन याद रख लो, 10 घंटे पढ़ना है भाई साहब। मैराथन क्लास लगी दबा के। फटाफट से कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। और इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस तो लगा सकते हो यार, किसी को ना भेजो तो स्टेटस लगा दिया करो। टाइम याद रखो भाई साहब। आप आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण 6:15 बजे ना कर क्लास को थोड़ा लेट करना पड़ा। नहीं, अपना टाइम तो शाम को 6:15 बजे होती है, रात को आपके 10:15 बजे चलती है, और सुबह 6:15 बजे चलती है, और दिन में आपके 2:15 बजे क्लास होती है। घनी बढ़िया है सर क्लास, गुड 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 गुड। सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताइए। और अब फटाफट से क्लास में जुड़े भाई आप। गुरुजी पूरी करो।